अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, जिन जिन दोस्तों में आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है रिकमेंडेड होकर आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोज जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो मेरे चैनल पे देखेंगे कि सब्सक्राइब के आगे एक बेल का आइकन शो हो रहा होगा, तो उस पर अगर वो क्लिक कर देंगे तो आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हम आपको आज बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि अगर हम जो है वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी में 5वें गियर की स्पीड हो और हम जो है वो ऐसी कंडीशन में अगर रिवर्स गियर लगाएंगे तो क्या होगा, वो लगेगा या नहीं, या फिर इससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं। इस वक्त जो है वो मैं देखिए यहाँ पर रोड पे हूँ, तो अब हम देखते हैं इस चीज को, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। तो दोस्तों, आज हम जो है वो देखने वाले हैं कि हमारी गाड़ी को अगर हम 5th गियर से निकाल के डायरेक्ट अगर हम रिवर्स में लगाते हैं तो उससे क्या होता है और क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर हम जो है वो अभी 1st गियर में लगा के हम जो है वो गाड़ी को चलाएंगे और यहाँ पर हम जो है वो दूसरा गियर लगाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे और फिर हमने तीसरा गियर लगाया, फिर हमने चौथा गियर लगाया और ये हमने 5वें गियर में हमारी गाड़ी को लगा दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि 5वें गियर में जो है वो हम अपनी गाड़ी को लगा के और फिर जो है वो अगर हम यहाँ पर चलती हुई गाड़ी में अगर हम यहाँ पर देखें रिवर्स गियर में गाड़ी को लगाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो हम इसे निकाल के हम इसे रिवर्स गियर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो रिवर्स गियर नहीं लग रहा है। और रिवर्स गियर नहीं लग रहा है तो इसका मकसद क्यों नहीं लग रहा है। अगर हम इसे खींच कर लगाने की कोशिश करेंगे तो इससे जो है वो एक नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा, क्योंकि मतलब हमारी गाड़ी जो है वो आगे चल रही होगी। अब जरूरी नहीं है कि आपकी 5th गियर में ही आपकी गाड़ी का जो है वो रिवर्स गियर नहीं लगेगा। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड में भी अगर आगे की तरफ जा रही होगी, अगर मूव कर रही होगी, इस वक्त देखिए मेरी गाड़ी बिल्कुल स्लो है और यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी तकरीबन 20 की स्पीड पर है, तकरीबन लगभग जो है वो 20 की स्पीड पर है। और यहाँ पर जो है मैं क्लच दबा के इसे 2nd गियर में है गाड़ी मेरी और मैं इसे निकाल के 3rd में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी जो है वो अजीब तरह की जो है वो आवाजें कर रही है। मतलब आवाज कर रही है, इसका मकसद ये है कि जो है वो मेरी गाड़ी का गियर जो है वो नहीं सही तरह से लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह से एक वीडियो बनाई हुई है कि रिवर्स गियर किस तरह से होता है और रिवर्स गियर जो है वो आवाज क्यों करता है। तो इस तरह से एक मेरी वीडियो है, आप ऊपर आई बटन में जाके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हम अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो एक तो अगर हमारी गाड़ी 2nd या 3rd गियर में है तो हमारी गाड़ी जो है वो खर्र की आवाज करेगी। और अगर आप 5th गियर में भी होंगे तो भी मतलब आप कोशिश करेंगे इसको गियर को लगाने की, लेकिन आपका गियर जो है वो रिवर्स की तरफ नहीं आएगा। आपके गियर को आप जैसे ही देखें, यहाँ पर जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसे हम देखें यहाँ पर जो है वो 3rd गियर में जा रही है और हमें 3rd से निकाल के डायरेक्ट इसको 5th में लगाते हैं। और 5th में लगाने के बाद हम जैसे ही इस गियर को जो है वो फ्री करेंगे तो हमारा गियर ऑटोमेटिकली आप देखें फ्री की जगह पे चला गया और हमारा गियर यहाँ से 5th से आके डायरेक्ट जो है वो फ्री की जगह पे चला गया। और इस तरफ गियर नहीं आएगा, इस तरफ अगर आप इसे खींचकर ऐसे लगाओगे
तो मतलब जो है वो आपकी गाड़ी के लिए नुकसान हो जाएगा और आपकी गाड़ी की जो गियर है वो खराब हो जाएगा। और आप जिसे हम कह सकते हैं कि गियर लीवर जो है वो और गियर की जो गराड़ियां होती हैं वो भी टूट सकती हैं। और आपको जो है वो अगर आपके गियर की गराड़ियां टूट जाती हैं तो आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन में से जो है वो हेड और गियर जो है वो ये दो महंगे हिस्से हैं। वैसे ब्लॉक तो आपको मतलब एक तरह से जिसे हम कहेंगे काबली मिल सकता है, जो कि रिकंडीशन गाड़ियों का मिल सकता है, लेकिन गियर भी आपको मिल सकता है। लेकिन गियर जो है वो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से आपकी न्यू गाड़ी है, क्योंकि ये गिराड़ियां होती हैं, वो गिराड़ियां घिस जाती हैं। जब गिराड़ियां घिस जाती हैं तो फिर जो है वो उनमें वो मजा नहीं रहता है। तो दोस्तों मतलब आपको ये बात ये अपने जहन में बिठा लेनी है कि आप क्या होगा अगर आप अपनी गाड़ी को 5th गियर में से निकाल के डायरेक्ट अगर रिवर्स में लगाते हैं, या 4th गियर में से निकाल के आप अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाते हैं तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको जैसा कि करके दिखाया, ऐसा अगर आपको मतलब वो चीज आपने सही तरह से ना देखी हो तो मैं एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से जो है वो हम अपनी गाड़ी को 5th गियर में लगाएंगे। और 5th गियर में लगाने के बाद जो है वो हम इसे जैसे ही निकालेंगे 5th गियर से, देखिए अभी यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है और हम जो है वो इसे 5th गियर में से निकाल के हम इसे ऐसे रिवर्स में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा गियर जो है वो बहुत हार्ड हो गया है और हम इसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे नहीं आ रहा है। अगर आप इसे बहुत फोर्स लगा के अगर आप इसे पीछे की तरफ खींचोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो पहले आवाज करेगी। अगर आप फिर भी आप उसे दबाते रहेंगे, क्योंकि गाड़ी आपकी आप जैसे ही इसको खींचोगे पीछे की तरफ तो गाड़ी आपकी जो है वो खर्र की आवाज करेगी। मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे कि दो गिराड़ियों के दांते जो हैं वो आपस में मतलब टकरा रहे हैं, और वो आपको एक फील भी हो जाएगा इस तरह से। तो आप जो है वो इस तरह से आप उसे छोड़ दें। अगर आप उसे फिर भी लगाना चाहते हैं, आप इसे खींच के लगाएंगे, जोर देकर लगाएंगे, बहुत पुश करके, तो फिर जो है वो आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए इस चीज को जो है वो हमने आज प्रैक्टिकली करके देखा है कि 5th गियर के बाद जो है वो रिवर्स गियर नहीं लगता है, और क्या होता है जब हम रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को लगाते हैं अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो ये चीज आप समझ गए होंगे। एक पहली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी 5th गियर में ही आवाज करे, क्योंकि जब आपकी गाड़ी 5th गियर में ज्यादा स्पीड में होगी तो आप गियर को अगर रिवर्स गियर को लगाओगे तो आपका गियर जो है वो ज्यादा फोर्स लेगा। अगर आपका मतलब अगर आपकी गाड़ी 2nd गियर में चल रही है या 1st गियर में चल रही है या फिर बहुत स्लोली आगे की तरफ मतलब गाड़ी आपकी मूव कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप गियर को लगाते हैं तो जो है वो आपका गियर मतलब आवाज करेगा। और आवाज के बावजूद भी अगर आप अपनी गाड़ी को नहीं रोकते हैं तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी के लिए और आपके इंजन की गाड़ियों के लिए गियर की गाड़ियों के लिए जो है वो मसला एक क्रिएट हो सकता है, मसला बन सकता है। तो इसलिए आप जब भी रिवर्स गियर लगाएं आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल एक तरह से जो है वो रुकी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी जरा सी भी स्पीड में होगी तो मतलब जो है वो आप मतलब जो है वो आपका गियर नहीं लगेगा। और इस वक्त यहाँ पर आप देख लें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और सॉरी ये हमारा टॉपिक में नहीं था, लेकिन जो है वो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको भी मैं जो है वो ये चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी गाड़ी अगर हल्के भी मूव कर रही है, अगर हल्का सा भी अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो हमारा गियर जो है वो नहीं लगेगा। तो यकीनन दोस्तों ये चीज और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया कि हम जो है वो रिवर्स गियर में मतलब गाड़ी को नहीं लगा सकते जब हमारी गाड़ी आगे की तरफ आगे के गियर्स में लगी हो, या गाड़ी हमारी अगर हल्का भी मूवमेंट कर रही होगी, मतलब अगर हल्की भी स्पीड होगी, 5-10 की स्पीड भी होगी, मतलब एक ना होने के बराबर की स्पीड पे भी अगर आपकी गाड़ी होगी तो आपकी गाड़ी का गियर जो है वो आवाज करेगा। लेकिन फिर अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो है, अगर 1st गियर की स्पीड में अगर आप गाड़ी को गियर को लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हो सकता है बाय चांस आपका गियर अगर आप रिवर्स लगाते हैं रिवर्स में तो आपका गियर जो है थोड़ा सा आवाज करेगा और उसके बाद लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार नहीं मैं 1000 बार आपको कहूंगा कि आप कभी भी ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई और सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम वापस आते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। गुड बाय।